गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का टॉपिक फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। बीच में कुछ टॉपिक्स बीए थर्ड सेमेस्टर के रह गए थे जो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैंने बीए थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारा जो बीए फोर्थ सेमेस्टर का सीक्वेंस था वो टूट गया था, क्योंकि कुछ टॉपिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स थॉट्स रह गए थे। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम ये थॉट्स आपने नहीं पढ़ाए हैं तो इनको पढ़ा दीजिए। तो इस वजह से बीए फोर्थ सेमेस्टर का मेरा सीक्वेंस टूट गया था। नाउ फाइनली आज से हम बीए फोर्थ सेमेस्टर का दोबारा से स्टडी करेंगे, ठीक है। देखिए, हमारा जो पीछे की जो यूनिट्स हैं वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब हम यूनिट्स 3 से शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है व्यापारिक अथवा वाणिज्य बैंक, ठीक है। इसमें हम बैंक के बारे में स्टडी करेंगे कि व्यापारिक बैंक और अथवा वाणिज्य बैंक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि बैंक होता क्या है, ठीक है। मीनिंग ऑफ बैंक। देखिए, बैंक आधुनिक आर्थिक जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। यानी कि आधुनिक आर्थिक जीवन यानी कि मॉडर्न लाइफ की बैंक जो है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यानी कि आज के ज़माने में जो बैंक है वो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। देखिए, बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। यानी कि मुद्रा यानी कि पैसा और साख यानी कि क्रेडिट, इन दोनों के बीच में बिजनेस करती है, ठीक है। जहाँ जमा धन का संरक्षण और निर्गमन होता है। यानी कि जो भी आप पैसा वहाँ पर जमा करते हैं उसका संरक्षण यानी कि उसको सेफली रखा जाता है, और उसका निर्गमन यानी कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको दिया जाता है, ठीक है। ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, यानी कि लोगों को ऋण दिया जाता है, ठीक है। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था की जाती है। यानी कि आपकी जो इनकम है या पैसा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, बैंक के थ्रू जाता है, ठीक है ना। तो बैंक ये होता है आधुनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है, जहाँ पर मुद्रा और साख में व्यवसाय किया जाता है। आपकी जो जमा धन राशि होती है उसका संरक्षण किया जाता है और ऋण की सुविधा दी जाती है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम काइंड्स ऑफ बैंक पढ़ेंगे, यानी कि बैंक के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है व्यापारिक बैंक। देखिए, व्यापारिक बैंक वह बैंक होता है जो आंतरिक व्यापार के लिए व्यापारियों को यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। यानी कि सिर्फ थोड़े समय के लिए उनको पैसा उधार देता है, और वो भी आंतरिक व्यापार करने के लिए। यानी कि जिस जगह पर वो हैं, जिस देश में वो हैं, सिर्फ वहीं पर व्यापार करने के लिए जितने भी इन्वेस्टर होते हैं और जितने भी बिजनेसमैन होते हैं उन सब को जो ऋण मतलब थोड़े समय के लिए जो ऋण देता है वो व्यापारिक बैंक देता है। देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है औद्योगिक बैंक। देखिए, जो हमारे उद्योगपति होते हैं, व्यवसायिक होते हैं, उनको जो कोई बड़े लेवल पर काम और मतलब कि अपना बिजनेस करना चाहता है तो उसको ज़्यादा और लंबे समय के लिए ऋण चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यवसायियों को, ऐसे उद्योगपति को ऋण कौन देता है, औद्योगिक बैंक देता है, ठीक है। जो औद्योगिक बैंक होता है वो दीर्घकालीन ऋण देता है, और जो व्यापारिक बैंक होता है वो अल्पकालीन ऋण देता है, ठीक है ना। व्यापारिक बैंक जो है सिर्फ व्यापारियों को या जो कोई छोटे लेवल पर अपना बिजनेस करना चाहता है उनको ऋण देता है, लेकिन औद्योगिक बैंक जो है वो बड़े लोगों को, वो छोटे और बड़े दोनों लोगों को दे सकता है और दीर्घकालीन समय के लिए देता है। देखिए, अब हमारा थर्ड पॉइंट है विदेशी विनिमय बैंक। ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जो विदेश की जितनी भी मुद्रा का व्यवस्था की जाती है वो सब विदेशी विनिमय बैंक में की जाती है। देखिए, इसमें क्या होता है, जितना भी हम विदेश से व्यवसाय करते हैं, ठीक है, और जितना भी हम विदेशी मुद्रा का लेन देन करते हैं वो सब विदेशी विनिमय बैंक द्वारा होता है। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो ये होता है कि विदेशी ऋणों का भुगतान करना। यानी कि अगर हमने किसी भी विदेश से उधार ले रखा है तो उसको उसी की मुद्रा में उसका भुगतान करना, ठीक है। और जो लोग हैं, जैसे कि हम लोगों को एक्सचेंज चाहिए होता है, हम इंडियन करेंसी को किसी और विदेशी करेंसी में बदलवाते हैं, तो ये सभी जितने भी कार्य होते हैं
ये सभी कार्य विदेशी विनिमय बैंक द्वारा होते हैं, ठीक है ना। जो भी हमारी जितनी भी अदर कंट्री से जो भी इनकम आती है, जो भी पेमेंट आती है, वो सभी पेमेंट विदेशी बैंक में रखी जाती है, ठीक है। देखिए फोर्थ पॉइंट है हमारा कृषि बैंक। देखिए इसके अंदर तो ये तो सिंपली आप समझ गए होंगे। कृषि बैंक के अंदर वो सभी लोग आते हैं जिनको कृषि से रिलेटेड ऋण चाहिए होता है। देखिए ये जो बैंक होता है ये बेसिकली क्या होता है कि कृषि से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो जितने भी किसान होते हैं, कृषक होते हैं, उन सभी को ऋण प्रदान करता है, ठीक है ना। तो कृषि का जो बैंक होता है वो हमारा अलग होता है। देखिए अब हमारा सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बैंक है वो है केंद्रीय बैंक। देखिए केंद्रीय बैंक जो है वो देश का राष्ट्रीय बैंक होता है, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। ये हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। देखिए इसमें बेसिकली इसके जो कार्य होते हैं वो ये होते हैं। सबसे पहला होता है इसका पत्र मुद्रा जारी करना, यानी कि जो करेंसी हम यूज़ कर रहे हैं वो सब केंद्रीय बैंक द्वारा जारी होती है, ठीक है। और ये जो बैंक होता है ये सभी बैंकों के ऊपर होता है, ठीक है। जितने भी बैंक होते हैं वो इसके अंडर वर्क करते हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़ ये जो हमारे जितने भी सरकारी काम होते हैं, सरकारी बैंक होते हैं, ये उन सभी का सलाहकार होता है। चलिए अब हम व्यापारिक बैंक के कार्य पढ़ेंगे कि कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला आता है जमा पर रुपया प्राप्त करना। देखिए जो व्यापारिक बैंक है उसका मुख्य कार्य ये है कि जो भी जनता होती है उनका सभी का पैसा जमा करना, ठीक है। एक तरीके से उनकी जो बचत होती है वो सब व्यापारिक बैंक में एकत्रित होती है, ठीक है। उसके बाद ये पैसा वो उन लोगों को उपलब्ध करता है जो उसका उचित और सही उपयोग करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो व्यापारिक बैंक का पहला कार्य क्या है कि जमा पर रुपये प्राप्त करना, यानी कि जो भी जनता होती है, ठीक है, उन सभी की बचत को वो एकत्रित करता है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, हमारे पास कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी, तो इसीलिए लोग को ज़मीन में दफन कर देते थे अपना पैसा, अपनी पूंजी या जो गहने वगैरह होते थे, ठीक है। और महंगाई इतनी ज़्यादा थी पहले, तो लोगों के पास इतनी बचत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब मतलब व्यापारिक बैंक आ गए, फिर उसके बाद संस्थाएं बदल गई, आधुनिक बैंक आ गए, तो फिर जो लोग अपनी सेफ्टी के लिए जो भी उनके पास बचत रुपए होते थे वो बैंक में जमा करने लगे, ठीक है ना। देखिए सेकंड कार्य होता है ऋण देना। ये मैंने आपको अभी प्रीवियस भी बताया था कि हमारे बैंक कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा बैंक किसको ऋण देता है, यानी कि पैसा उधार देना, ठीक है ना। दूसरा कार्य होता है कि व्यापारिक बैंक जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई निधन व्यक्ति है, कोई गरीब है, वो बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, व्यापारिक बैंक से जाकर ऋण ले सकता है, पैसा उधार ले सकता है, ठीक है। उसके बाद वो अपना बिजनेस या काम शुरू कर सकता है। तो एक कार्य ये होता है कि वो जनता को ऋण देता है, ठीक है। तीसरा कार्य है उसका विनिमय का सस्ता माध्यम। देखिए व्यापारिक बैंक का तीसरा कार्य ये भी है कि वो जनता को सस्ते और सुविधाजनक विनिमय का माध्यम प्रदान करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनता को चेक देना, ठीक है, वो चेक के माध्यम से भी विनिमय कर सकते हैं अगर उनके पास कैश नहीं है, ठीक है। फिर जनता को नोट उपलब्ध कराना, ठीक है ना, जनता को करेंसी देना विनिमय करने के लिए। तो विनिमय का सबसे सस्ता माध्यम जो उपलब्ध कराता है वो व्यापारिक बैंक कराता है। तो एक तरीके से ये भी व्यापारिक बैंक का एक कार्य हुआ। देखिए अब इसका चौथा कार्य है मुद्रा का स्थानांतरण। इसका मतलब ये है कि जो व्यापारिक बैंक है ये अपने देश की मुद्रा को एक स्थान से या फिर एक देश से दूसरे देश में भी भेजने का कार्य करता है, ठीक है ना। जो व्यापारिक बैंक है उसका एक कार्य ये होता है कि ये मुद्रा का स्थानांतरण करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजता है, ठीक है ना। अब देखिए फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है ग्राहकों को सुविधा तथा जानकारी देना, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिन्हें समझ नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को व्यापारिक बैंक सुविधा प्राप्त कराता है और उनको जानकारी देता है। जो जानकारी के मतलब उधार कैसे लेते हैं या जो भी मतलब बैंक से रिलेटेड जो जानकारी होती हैं वो सब जानकारी व्यापारिक बैंक उन्हें देता है। और जो हमारे अनएजुकेटेड लोग होते हैं, ऐसे ग्राहक होते हैं, उन सभी को सुविधाएं प्रदान कराता है, ठीक है। तो ये थे व्यापारिक बैंक और व्यापारिक बैंक के प्रकार और